हेलो दोस्तों, लेवल बूस्टर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज से आपको कराने वाला हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आपके आती है रीजनिंग, और रीजनिंग के लिए सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कराने वाला हूं। या ये समझिए कि मैं आपको रीजनिंग में इतना स्ट्रॉन्ग बनाने वाला हूं कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में होने वाली जो रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे उनमें कभी भी आप मार नहीं खा पाएंगे। तो मैं शुरुआत करने वाला हूँ रीजनिंग के बेस से, और मैं हर चीज को बेस को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी सवाल, चाहे वो सवाल मैथ का हो, चाहे वो सवाल रीजनिंग का हो, या किसी भी अदर टॉपिक पर वो सवाल हो, आपको क्या करना है, किसी भी सवाल को सिर्फ और सिर्फ उसके बेस को समझना है। किसी भी सवाल के बेस को यदि आपने पकड़ लिया, यानी कि उसकी जड़ को अगर आपने समझ लिया, तो उस तरह के किसी भी सवाल को आप कभी भी जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, और उसे मिनटों की जगह सेकंडों में आप बना लोगे बहुत आसानी के साथ। और ना ही आपको किसी ट्रिक की जरूरत पड़ने वाली है, और ना ही कुछ भी किसी भी और अदर शॉर्टकट वे की जरूरत पड़ने वाली है, अगर आपने किसी भी सवाल का बेस पकड़ लिया तो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बेस को सीखने पे ज्यादा ध्यान देना है। बाकी जहां जहां पर इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा कि आपको कुछ ज्यादा ट्रिक से सीखना चाहिए या शॉर्टकट वे में सीखना चाहिए, तो वो मैं आपके लिए लेकर तक चलता रहूंगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है कि उस चीज के, किसी भी सवाल के आपको बेस को, जड़ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम शुरुआत करने वाले हैं अपनी रीजनिंग की नंबर सिस्टम से। आपका जो पहला चैप्टर रीजनिंग में होता है नंबर सिस्टम का, उसी नंबर सिस्टम चैप्टर से मैं आपके रीजनिंग की शुरुआत कराने वाला हूं। आप इस जो है रीजनिंग से आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में उपयोग में ला सकते हैं, जैसे कि एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, और अदर रेलवे, बैंकिंग, अदर किसी भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी जहां भी रीजनिंग आती है, आपको इसी में से सब कुछ मिलने वाला है, और आपका ये रीजनिंग का चैप्टर हर तरीके से इसी के अंदर से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज से मैं आपकी रीजनिंग की क्लास शुरुआत कर रहा हूं। ठीक है, और आपका जो पहला चैप्टर इसमें होने वाला है वो नंबर सिस्टम होने वाला है, और आपको बेस को सीखने में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। नंबर सिस्टम, नंबर SYSTEM, ये आपका रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। और इसमें आपको सबसे पहले क्या सीखना है, सबसे पहले आपको इस चैप्टर में विभाज्यता के, संख्याओं के कुछ विभाज्यता के नियम सीखने होंगे, जिससे कि आप किसी भी संख्या को विभाजित करने से पहले आप देखकर ही पता लगा सकोगे कि हाँ, ये संख्या हम विभाजित कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इस चीज से। ठीक है, और कुछ संख्याएं डायरेक्ट निकालने के लिए आती हैं, विभाज्यता के नियम से ही कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उस तरह के क्वेश्चनों को भी बहुत आसानी के साथ इस तरीके से बना पाओगे। आज मैं आपको 2 से लेकर 5 तक अंकों के, सभी अंकों के विभाज्यता के नियम आपको समझाने वाला हूं। देखिए, 2 से विभाज्यता का नियम, और फिर इनके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चनों को मैं लाने की कोशिश करूंगा कि शायद एक आध क्वेश्चन में इस वीडियो में डाल पाऊं, नहीं तो इनके ऊपर जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो इससे अगली वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। 2 से विभाज्यता का नियम आप पहले सीखिए। 2 से विभाज्यता, विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, हमेशा इस बात को बोलूंगा कि आपको किसी भी सवाल को सीखने की जरूरत नहीं है, किसी भी सवाल को रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसकी जड़ को एक बार समझ लिया तो आप किसी भी सवाल को, उसके जैसे अदर किसी भी सवाल को तो बड़े आसानी के साथ बना पाओगे, अगर आपने किसी भी क्वेश्चन के बेस को अच्छे से पकड़ रखा है तो। देखिए, आपको 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 2 से विभाज्यता के नियम के लिए आपको क्या, सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि हमारी कोई भी, कितने भी अंकों की संख्या हो वो मैटर नहीं करती। चाहे 2 अंकों की संख्या हो, 3 अंकों की संख्या हो, चाहे 4 अंकों की संख्या हो,
या फिर अदर कितने भी अंकों की संख्या हो वो मैटर नहीं करेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, दो से विभाज्यता अगर कोई संख्या आपको करनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक का ध्यान रखना है। मान लीजिए आपकी कोई संख्या 2, 3, 5, 6, 8 और 9 और 2 है। मान लीजिए 2 है, यानी आपको कितने अंकों की संख्या है, 3 और 3 6 और 1 7। आपकी 7 अंकों की यह संख्या है और मैं आपसे पूछूं क्या ये संख्या 2 से विभाज्यता है या नहीं है, तो आप इसे डायरेक्ट 1 सेकंड के अंदर देख कर बता सकते हैं कि हाँ सर ये 2 से विभाज्य है। कैसे बता पाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ इसके इकाई अंक को देखना होगा। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर इकाई का अंक अगर इकाई का अंक किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 या एक सम संख्या। अब आप पूछेंगे कि सम संख्या आपको अगर नहीं पता है सम संख्या क्या होती हैं, तो सम संख्या आप देख लीजिए 2, 4, 6 और 8, और ये आपकी सभी मिला के सम संख्याएं होती हैं। टोटल आपकी ये सभी सम संख्याएं, ओनली 4 आपकी ये सभी सम संख्याएं होती हैं। और इससे ऊपर 8 से ऊपर 10, 12, 14, 16, 18 मतलब अनंत तक जितनी भी और संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, मिश्रित सम संख्याएं होंगी। आपकी जो नेचुरल यानी प्राकृतिक जो सम संख्याएं होंगी वो यही होंगी, सिर्फ और सिर्फ ये 2, 4 और 6 और 8। ठीक है, यानी 2, 4, 6 और 8 सिर्फ और सिर्फ आपकी जो प्राकृतिक यानी नेचुरल संख्याएं जो सम संख्याएं होती हैं वो यही होती हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि 0 इकाई का अंक यदि 0 है या फिर इनमें से कोई एक, आपको सिर्फ और सिर्फ ये 5 नंबर ही ध्यान रखने हैं। किसी भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 या फिर 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक संख्या हो तो आपकी जो कोई भी संख्या होगी वो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। हो तो संख्या 2 से विभाज्यता होगी, संख्या 2 से विभाजित होगी, संख्या 2 से विभाजित होगी। ये आपका 2 से विभाज्यता का नियम है। आपका ये 2 से विभाज्यता का नियम है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये 5 संख्याएं ही ध्यान में रखनी है। क्या, 0, 2, 4, 6 और 8। आपको सिर्फ और सिर्फ ये 5 संख्याएं ध्यान में रखनी है और आपको क्या पता चल जाएगा कि आप देखते ही बता पाओगे कि आपकी क्या संख्या 2 से विभाज्यता है या नहीं है। ठीक है, और इसका यूज किस तरह से सवालों में होता है, आपसे पूछा जाता है। मैं आपको इसके बेस पर जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं, अगर इस वीडियो में पॉसिबल हुआ तो इस वीडियो में, नहीं तो अगले वीडियो में मैं जो आज मैं ये कराने वाला हूं आपको समझाने वाला हूं, ये 2 से 3 से और 4 और 5 से जो विभाज्यता का नियम है वो समझाने के बाद पॉसिबल हुआ तो एक आध एग्जाम्पल इस वीडियो में डाल दूंगा, नहीं तो अगले वीडियो में मैं इन सभी के एग्जाम्पल ही आपको डालने वाला हूं। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसके मतलब 6, 7, 8 और 9 के आपको नियम बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप 2 से विभाज्यता का नियम आपने सीख लिया, क्या कि 0 या 2 या 4 या 6 या 8 इनमें से कोई भी संख्या अगर हम इकाई अंक पे हमें दिखाई देगी तो हमारी कोई भी संख्या, जो भी संख्या हमारे है, अगर वो संख्या इस तरह की है और इनमें से कोई संख्या हमारा इकाई अंक पे है तो वो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब देखिए 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही रोचक सवाल है। देखिए क्या है 3 से विभाज्यता का नियम, आप बहुत ध्यान से देखना। मान लो कोई भी संख्या आप
1, 3, 4 और 3, ये मान लो कोई 4 अंकों की संख्या है और आपने बताना है, आप सॉरी 4 अंकों की संख्या है और मैं कह रहा हूं कि इसमें आप एक अंक और जोड़ लो। आप बोलोगे कि 4 ही अंक लिखवाए हैं, पहले आपने सर ने मतलब 7 अंकों की संख्या लिखवा दी, इस बार 4 की, मतलब मैं इससे बड़ी भी करवा सकता हूं। आप यहाँ पे 1 लिख लो, 5 अंकों की बना लो इसे, या फिर यहाँ पे एक और अंक डाल के इसे 6 अंकों की बना लो। अब तो ठीक है, 6 अंकों की संख्या मान लो मैंने कोई दी। अब मैं क्या कहता हूं कि इसे 3 से विभाजित करना है मुझे। तो क्या आप बिना विभाजित किए आप इसे बता सकते हैं कि यह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है? अगर आपको इसका बेस पता है, इसकी जड़ का बारे में पता है, तो आप इस संख्या को बिना हल किए, यानी कि बिना 3 से विभाजित किए आप बता सकते हैं कि यह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, 3 से विभाजित का नियम क्या है? संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो संख्या 3 से विभाजित होगी। संख्या 3 से विभाजित होगी। अगर यदि कोई भी संख्या, कितने भी नंबर की संख्या हो, उस वो हम पर डिपेंड नहीं करती है। अगर यदि कोई भी संख्या जिसके अंकों का योग, कोई भी संख्या है उसके अगर अंकों का योग क्या मतलब, ये जितने भी अंक हैं किस तरह से जोड़ेंगे? 1 + 3 + 4 + 3 + 1 और +3, यानी आप इसके सभी अंकों को जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे? 1 और 3 4, 4 4 8, 8 3 11 और 1 12, 12 और 3 15। आपका योग कितना निकला? 15। अब आप इसको क्या आप देखकर बता सकते हैं कि 15 3 से विभाजित होता है या नहीं होता है? आप पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं डायरेक्ट, 3 पंजे 15। ठीक है, यानी अगर आप इसे 3 से विभाजित करोगे, इसके योग को, 3 ही कम है 3 और 3 पंजे 15, यानी 5 बार पूरा पूरा कट गया, यानी ये संख्या 3 से विभाजित है। किस तरह से विभाजित है? क्योंकि हमारे संख्या के अंकों का योग पूरी तरह से विभाजित है, तो संख्या भी पूरी तरह से 3 से विभाजित होगी और 100% होगी। ये 100% होगी ही, क्योंकि ये हमारा नियम है। ये हमारा नियम है। ये नियम सोच समझकर ही बनाए जाते हैं और ये नियम कह रहा है कि संख्या के अगर अंकों को हम जोड़ लें और उसके अंकों का जो योग होगा वो अगर 3 से विभाजित हो तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, ये आपने सीख लिया कि संख्या के 3 से विभाजित करने का नियम क्या है। अब 4 से विभाज्यता का नियम देखो। 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? आप देखो, कोई भी संख्या हो, कितने भी अंकों की संख्या हो, वो मैटर नहीं करती है। मैं हर बार ये बात बोल रहा हूं, कोई भी संख्या हो वो मैटर नहीं करती है, वो मैटर नहीं करती है। ठीक है, कोई भी संख्या हो, कितने भी अंकों की संख्या हो, वो मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है कि कितने अंक की संख्या है। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि संख्या के इकाई और दहाई अंक, यदि संख्या के इकाई व दहाई अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है,
तब संख्या 4 से विभाजित है, संख्या 4 से विभाजित है। देखिए, यानी इकाई का अंक ये हो या दहाई का ये हो, यानी इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या, यदि इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या, देखिए इस संख्या में इकाई और दहाई के अंकों से क्या मिलकर बनी संख्या है 56, यानी बस इकाई और दहाई के अंकों को तो देख रहे हैं, इसके अंकों से मिलकर बनी संख्या क्या है 56। 56 अगर 4 से विभाजित है तो संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित है, ठीक। और इसमें एक चीज और ऐड होगी, ऐड क्या होगी कि अगर दोनों अंक शून्य हो, अगर 4 यानी इकाई और दहाई का अंक शून्य हो तब भी संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित होगी। यानी इकाई के और दहाई के अंक अगर शून्य हो तब भी शून्य मतलब 4 से विभाजित होगी, और अगर इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित है तब भी संख्या 4 से विभाजित होगी। और अदर और कोई कंडीशन इस पर नहीं लगने वाली है। आपको शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए या नियम समझ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, और इससे ज्यादा कोई शॉर्ट ट्रिक हो ही नहीं सकती आपके लिए। और आप इसको इसकी जड़ यानी कि इसका बेस समझ सकते हैं। आपने अगर ये 4 से विभाज्यता का नियम पढ़ा है तो आप जिंदगी में कभी भी मार नहीं खाओगे। इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी आपको संख्या देगा और पूछ लेगा कि यदि ये संख्या 4 से विभाजित है तो कोई नंबर मिसिंग करके उसका मान आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अब 5 से विभाज्यता का नियम देखिए, 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या, यानी कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, और सिर्फ इकाई का अंक ही उसमें हमें 5 से विभाजित करके देखना है। क्या? यदि संख्या के इकाई अंक 5 या 0 में से कोई एक हो तब संख्या 5 से विभाजित है। संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक है। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? कोई भी संख्या ले लो, 3, 4, 3, 5, ठीक है, ये 4 अंकों की कोई संख्या है। अगर आपको पता करना है कि ये संख्या 5 से विभाजित है या नहीं है, आप बिना किसी गुणा भाग किए, बिना किसी कुछ भी किए, आप सिर्फ संख्या को देखकर बता सकते हो कि संख्या 5 से विभाजित है या नहीं है। वो कैसे करेंगे? यदि संख्या के इकाई का अंक 5 या 0, या तो इस संख्या का जो इकाई का अंक होता है वो या तो 5 हो या फिर 0 हो, ठीक है। 5 या 0 में से कोई एक अगर आपका इकाई का अंक है, अगर 5 या 0 में से आपका इकाई का अंक कोई एक है तो संख्या 5 से विभाजित है। बस यही आपको नियम यानी कि इसकी जड़ समझनी है। और आपने एक बार ये जड़ या बेस इसका समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपको रीजनिंग के नंबर सिस्टम में जिंदगी में कभी दिक्कत आने वाली नहीं है, कभी भी। और मिनटों के सवाल आप चुटकियों में, सेकंडों में बना पाओगे बहुत आसानी के साथ। सिर्फ और सिर्फ आप इसके बेस को ध्यान में रखना और इसके बेस को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो अपने दिमाग में इस तरह से फिट कर लो कि कभी जिंदगी में भूल ही ना पाओ। और बेस अगर समझ लिया तो इसके ऊपर के तो कभी भी सवाल, किसी भी तरह के सवाल हो, कोई किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपके आने वाले हों, चाहे वो आपकी आने वाली परीक्षा एसएससी एमटीएस में हो या फिर अदर कोई भी आने वाला एग्जाम में, जो भी आपको जहां भी आपको रीजनिंग पूछी जाती है, वहां का कोई भी सवाल अगर नंबर सिस्टम से इस तरह के क्वेश्चन में से आए तो अब जिंदगी में कभी भी उन सवालों को नहीं छोड़ पाओगे। और 1 मिनट का मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 1 मिनट के सवाल को आप 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लोगे अगर आपने नंबर सिस्टम इस तरीके से, बेहतर तरीके से पढ़ लिया तो, ठीक है।
चलिए, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसी चैप्टर में इसी वीडियो में आपको इनके उदाहरण करवाने लगूं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक यानी कि जो भी सवाल मैंने आज में आपको बताए हैं कि 2 या 3 या 4 या 5 का जो आपको नियम सिखाया है, इन सभी टॉपिक पर मैं उदाहरण सहित लेके आने वाला हूं कि इसके सवाल किस तरह से आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आप किस तरह से उन्हें सॉल्व सेकंडों के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं विदा लेता हूं आपसे, फिर कल फिर मिलता हूं आपके लिए नई वीडियो में जो इसके उदाहरण से संबंधित होने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।